नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं सत्यपाल मैथ शॉर्ट्स में। आप किस वीडियो में फ्रैक्शन के सवाल लगाना आपको सिखाऊंगा। क्लास 6 फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जानें। इसके एग्जाम्पल कैसे, इनको कैसे रीड किया जाता है आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो लिखा फ्रैक्शन इसकी डिफिनेशन क्या होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके की इसकी डिफिनीशंस होती है। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, 1/5, 1/5, 3/5। तो इस तरीके से नंबर दिया होता है। ऊपर वाली जो संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी न्यूमरेटर कहलाएगी। और हमारी ये संख्या नीचे जो होती है वो क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर। इसको हिंदी भाषा में क्या पढ़ते हैं, अंश पढ़ा जाता है। और नीचे वाली संख्या को हर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा राइटिंग फ्रैक्शन 3/5, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। बट्टे में जो संख्या होती है अपान में, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर्स। तो 3/5 अंश बटा हर पढ़ेंगे इसको। एक्सरसाइज 11.1 पहला क्वेश्चन दिया, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमेरल्स। तो लिखा 1/4, 2/5, 5/8, 7/10। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन दिए तो इनको कैसे लिखा जाएगा आप लोग अच्छे से देखेंगे। 1/4 का अर्थ होता है, तो ये संख्या लिखा 1/4। तो इसका अर्थ जो होता है वो क्या हो जाता है, तो लिखा 1/4 का अर्थ होता है 1/4 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 1/4। तो इस तरीके से इसका पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 2/5 लिखेंगे 2/5। तो इसका नंबर क्या हो जाता है, इस रूप में हो जाता है। 2 का अर्थ होता है जो अंश हो जाएगा, उसके बाद 5th का अर्थ होता है डिनोमिनेटर हो जाएगा, और ये क्या हो, न्यूमरेटर हो जाता है। तो 2/5 इसको रीड करेंगे। अगला दिया 5/8, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 5/8 का अर्थ होता है अपान में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी संख्या, ये न्यूमरेटर कहलाती है। ये संख्या डिनोमिनेटर हमारी कहलाती है। उसके बाद लिखा 7, तो लिखेंगे 7/10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10th का मान कहलाएगा। तो इस तरीके से इसका मान रीड कर दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया है 4/9, तो लिखा 4/9, लिखेंगे 4/9। तो इस तरीके से 4/9 को रीड करेंगे। उसके बाद लिखा 13/100, तो लिखेंगे 13 का अर्थ होता है, यहाँ पर लिखेंगे 13 अपान में हो जाएगा 100। तो इस तरीके से इसका नंबर रीड कर लेंगे। तो इसके क्या हो जाता है, सारे फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, और ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड। तो इनको करना है इंग्लिश के शब्द में, रूप में लिखना। तो ये जो संख्या ऊपर वाली जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी, आपकी 4 कहलाएगी। उसके बाद जो नीचे वाली संख्या वो क्या कहलाएगी, आपकी 5th कहलाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। तो इस तरीके से इसका मान हो जाता है। तो इसको लिखेंगे। तो इसके बाद नंबर दिया, तो ऊपर वाली संख्या जो क्या कहलाएगी, आपकी ये न्यूमरेटर कहलाती है, और ये संख्या आपके डिनोमिनेटर कहलाएगी। उसी तरह अगला दिया 2/9, तो लिखेंगे 2। तो आप लोग इस तरीके से नोट करें 2/9। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला दिया है 3/7, तो यहाँ पर 3/7 तो नोट करेंगे 3/7, तो लिखेंगे 7th। तो यही करेक्ट आंसर इसका मिल जाता, और यही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका भी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगला नंबर दिया है 4/19, तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, तो लिखेंगे 4, तो लिखेंगे 4/19, 19
तो इस तरीके से नंबर नोट कर लिया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न में दे लिखा 5, 11, तो लिखेंगे 5 यहाँ पर हो जाएगा 11th, 5 11th। तो इस तरीके से का नंबर नोट कर लिया जाए, तो यही करेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। अगला 9/13, तो लिखेंगे 9/13 said write fraction for the said पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर फिगर में पहचानेंगे, तो फिगर में कैसे नंबर दिया है, तो लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल फिगर कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं। उसके बाद जो फिल किए गए वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर जो 4 फिल किए गए, तो 4 जो फिल हो जाएंगे वो क्या नंबर नोट करेंगे, ऊपर नोट करेंगे, और टोटल जो नंबर रहेंगे वो कितना नीचे नोट किया जाता है। तो इस रूप में हो जाता है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, ये न्यूमरेटर कहलाएगी, और ये संख्या डिनोमिनेटर कहलाती है। तो इसको अंश पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाता है, अंश के रूप में पढ़ा जाएगा, और ये संख्या आपके हर के रूप में पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से इसका फिगर को ड्रा कर लेंगे, और फिगर ड्रा करने के बाद इसका आंसर इस रूप में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद टोटल फिर इसमें अगला प्रश्न में देखेंगे। तो अगला प्रश्न में दिया, टोटल काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल फिगर इसमें क्या दे रहे, कॉलम दे रखे हैं। तो टोटल जो कॉलम दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, आपके 9 दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, टोटल बॉक्स बने हैं कितने दे रखे हैं, आपके 15। तो टोटल जो बॉक्स दे रखे हो कितने टोटल दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं। और उसके फिल कितने किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो नंबर या फिगर फिल किए गए वो कितने फिगर किए हैं, 7 किए गए हैं। तो यही अगला प्रश्न दिया है, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर नंबर कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल कितने दे रखे हैं, 5 बॉक्स हैं जो फिल कितने किए गए, 1 2 3 4। तो टोटल जो संख्या रहती है वो कहाँ नोट की जाती है, आपकी बटे में हो जाएंगी, और फिल कितनी गई हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हमेशा क्या होगा, ये 4/5 इसका राइट आंसर आ जाता है। और ये संख्या, अगला प्रश्न दिया, इस सर्किल में देखें कितने यहाँ पर बॉक्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल बॉक्स के यहाँ पर कितने बने हैं, टोटल यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर टोटल की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएंगे। और फिल कितने, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 क्या है, बॉक्स में फिल है। तो ये इसका राइट आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 इसका आंसर मिल जाता है। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।